अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल फार्मूला पर नंबर सीरीज और ऑटोमेटिक सीरियल नंबर बनाना, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। इस वीडियो के बाद आप एक्सेल में नंबर सीरीज कभी मैन्युअली टाइप नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड्स लिखे हुए हैं। अब इस पहले मेथड में हमने जो है वो ऊपर वाले सेल का रेफरेंस दिया हुआ है, इसको इसके साथ प्लस किया हुआ है तो एक सीरियल बन रही है नीचे। सेकंड मेथड में आप देखें तो एक रो का फार्मूला लगा हुआ है जिसके साथ -2 लगा हुआ है, ये सेकंड मेथड है। और जो थर्ड मेथड है वो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का मेथड है और इसमें थोड़ा सा एक डिटेल फार्मूला लगा हुआ है। तो तीनों मेथड्स को हम बारी बारी जो है वो सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूले से। जैसे इसको हम पहले डिलीट करते हैं। अब यह है पहला मेथड में हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू लिख के ऊपर वाले सेल का रेफरेंस देके +1 लिखेंगे और एंटर कर देंगे और इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी एक सीरियल नंबर बन गई है। अब ये पहला मेथड है जो कि बहुत ही मैनुअल है और पुराना तरीका है। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला स्टार्ट करते हैं इज इक्वल टू, रो लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 इसलिए आया है कि अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो एक्सेल के 1 2 3 आ रहे हैं तो ये फार्मूला इसी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये नंबर रो नंबर है, तो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे ये वाला नंबर, हमें तो अपने डेटा के हिसाब से वहाँ यहाँ पे 1 लिखा हुआ नजर आना चाहिए। जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है वहां से 1 2 3 4 जिस तरह इस सीरियल में नजर आ रहा है, इस यहाँ से ये स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे -2 लिख देंगे, एंटर कर देंगे। अब -2 मैंने इसलिए लिखा है कि मेथड 1 रो 1 है और सीरियल नंबर रो 2 में लिखा हुआ है और रो 3 में हमने अपना डेटा सीरियल नंबर स्टार्ट करना है। तो 1 और 2 माइनस करके यहाँ पे फार्मूले ने मुझे 1 का फिगर दे दिया। अब इसको मैं सिंपली कॉपी करूंगा और नीचे तक पेस्ट कर दूंगा तो सीरियल नंबर जो है वो मेरा बन जाएगा। ये मेथड था दूसरा। अब जो तीसरा मेथड है ये इंतहाई ज़बरदस्त मेथड है। इसमें हम थोड़ी सी डिटेल डालेंगे फार्मूले में ताकि हम उसको अपनी मर्जी के हिसाब से यूज कर सकें। जैसे फार्मूला स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इफ का जो है वो फंक्शन यूज करेंगे। हम इफ से स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट शुरू। अब इसको हम ये कंडीशन दे रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं डेटा लिखूं या कुछ लिखा हुआ हो तब मुझे सीरियल नंबर शो करो, वरना अगर यहाँ पे डेटा ना हो तो मुझे ये सेल ब्लैंक चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको रेफरेंस देंगे इस सेल का कि यहाँ पे हमारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ होगा, उसी का हम सीरियल नंबर बनाएंगे। तो E3 इज इक्वल टू ब्लैंक, then give me the result of blank cell, otherwise rows, ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पे मैंने इसको रेंज देनी है। रेंज में यहाँ पे सीरियल नंबर और जहां मैंने फार्मूला लगाया इन 2 सेल्स का मैं इसको रेफरेंस दे देता हूं, D2 और D3। यहाँ मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा, -1 लिखूंगा और उसके बाद दोबारा ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। अब ये देखें ये मेरा फार्मूला यहाँ पे लग गया है। अब इसमें सिर्फ मैंने यही काम करना है कि ये जो D2 है, D2 में ये सीरियल नंबर है, इसको मैंने लॉक करना है। सिर्फ इस एक सेल को मैंने लॉक करना है। अब देखें F4 आप दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये D2 लॉक हो गया, इसके आगे पीछे $साइन आ गया। इसमें ये जो D3 है ये आपने लॉक नहीं करना, इसको हमने ओपन छोड़ना है, सिर्फ D2 हमने लॉक करना है। एंटर कर देंगे, इसको हमने कॉपी करना है, पेस्ट कर देंगे। अब सीरियल नंबर हमारा यहाँ पे बन गया। अब इसमें जो F का फंक्शन है उसका काम ये है कि फर्ज करें मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ डेटा, तो डेटा मैंने जैसे ही रिमूव किया मेरा सेल नंबर यहाँ पे सीरियल नंबर भी जो है वो रिमूव हो गए। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ सीरियल नंबर आएगा साथ। अब ये देखें जैसे ही मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे डेटा आ रहा है तो साथ में सीरियल नंबर भी आ रहा है। अगर इसको मैं रिमूव करूंगा सीरियल नंबर भी रिमूव हो जाए। तो ये जो है इसमें इफ का फंक्शन है। इस इफ फंक्शन ने जो है ये हमें एक फायदा दिया है। अब इसमें एक और चीज है, अगर फर्ज करें मैं ये सेल 1 है, फर्ज करें ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पूरी रो में उड़ा देता हूँ। अब जैसे ही मैंने
फर्स्ट रो डिलीट की है तो मेथड 1 ने मुझे एरर दे दिया, लेकिन मेथड 2 और मेथड 3 दोनों ने मुझे सीरियल नंबर सही कर दिया, वो अपने ही सीरियल नंबर में आ रहे हैं, उसमें कोई एरर नहीं आ रहा। अब अगर मैं बीच में से कोई रो जो है वो इंसर्ट करना चाह रहा हूं तो भी देखें यहाँ पे मेथड 1 में सीरियल नंबर जो है वो 10 तक आ रही है, ये वाली रो वो काउंट नहीं कर रहा, जबकि मेथड 2 जो है वो इस रो को काउंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ इसको कॉपी करके पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करूंगा तो सीरियल सही हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। अब यहाँ पे 5 नहीं नजर आ रहा, इसलिए कि यहाँ पे हमने कंडीशन दी हुई थी कि ये वाला सेल ब्लैंक होगा तब ही मुझे सीरियल नंबर दिखाना, तो इस वजह से ये सीरियल नंबर जो है हमें शो नहीं हो रहा। अब ये 3 मेथड्स थे जो कि आप सीरियल नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप 1 से लेके 1000 तक जो है वो 100 तक जो है वो सीरियल नंबर आप डाल सकते हैं। एक दफ़ा आप फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद जो है वो आपने सीरियल नंबर के कॉलम को छोड़ देना है। आप डेटा डालेंगे, पोस्ट करेंगे तो सीरियल नंबर एक्टिव होगा, वरना वो ब्लैंक ही शो होगा। तो ये जो है वो सीरियल नंबर के 3 तरीके थे। उम्मीद है आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो एक्सेल सीखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।